हेलो नमस्कार बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद आप सभी को। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए कामतगिरी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म कामतगिरी एकेडमी सतना में आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। देखिए, केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की क्लास प्रारंभ हो चुकी है और जैसा कि आपका प्रीवियस वीडियो आपने देखा ही होगा, उसी के आगे आज हम नेक्स्ट क्लास लेक्चर सेकंड लेने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग बेटा ध्यान रखें, अच्छे से करने का प्रयास करें सभी लोग। हाँ, चलिए, तो इस क्लास को कंटिन्यूटी और रेगुलर लास्ट तक करने का प्रयास करें मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को क्लासिफाइड करना है बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज हमें मैटर को एक बार क्लासिफाइड करने के बाद हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, देखने का प्रयास करो। मैटर मैटर को टू टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। मैटर को यदि क्लासिफाइड किया जा रहा है तो ये टू टाइप में क्लासिफाइड करेंगे। मेनली टू टाइप में क्लासिफाइड करेंगे मैटर को। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन समझने का प्रयास करें बेटा। चलिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे ये। अब देखिए, समझने का प्रयास करें भैया। फिजिकल क्लासिफिकेशन को फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फिजिकल क्लासिफिकेशन को भी फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। 1, 2 एंड 3। थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है बेटा। देखो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये देखिए, यहां पर समझने का प्रयास करें भाई। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस और द थ्री टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया हमने। ये थ्री टाइप्स में आपने डिवाइड कर लिया। अब समझने का प्रयास करें भाई। ये तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हुआ भाई साहब। अब हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन आएगा। तो केमिकल क्लासिफिकेशन को हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप में? टू टाइप में डिवाइड करते हैं बेटा। समझने का प्रयास करें। केमिकल क्लासिफिकेशन जो हमारा होगा वो भी फर्दर टू टाइप्स पे डिवाइड होगा। चलिए, कौन कौन से क्लासिफिकेशन केमिकल में? प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। ये आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। अब इसको समझेंगे तो प्योर सब्सटेंसेस को भी हमने टू टाइप में डिवाइड कर दिया है। प्योर सब्सटेंसेस को हमने टू टाइप में डिवाइड करने का प्रयास किया है। प्योर सब्सटेंसेस में क्या क्या है?
तो देखेंगे प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस को टू टाइप में डिवाइड किया। एक आपका आ जाएगा एलिमेंट्स और एक आपका आ जाएगा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में देख मिक्सचर, मिक्सचर को भी टू टाइप में डिवाइड किया गया है। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कंपाउंड को अब देखिए, जो आपका एलिमेंट है इसको भी फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मेटल, नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल एंड सेमी मेटल। मेटल नॉन मेटल एंड सेमी मेटल। कंपाउंड भी टू टाइप में डिवाइड किए गए। एक को कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक, और दूसरा है आपका इनऑर्गेनिक। अब समझने का प्रयास करो भाई। देखो ये आपके पास हमारा क्लासिफिकेशन आ जाता है। ये क्लासिफिकेशन आपके सामने हमारा क्लासिफिकेशन प्रस्तुत हो जाता है। तो समझें, मैटर है आपका पदार्थ। पदार्थ को एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल में प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस को टू टाइप में डिवाइड किया गया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और मिक्सचर को टू टाइप में, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। के बाद समझने का प्रयास करें ये होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर इसके बाद एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया। कंपाउंड को टू टाइप में, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक टू टाइप में डिवाइड किया गया। बेटा चलिए आगे समझेंगे हम नेक्स्ट। तो फर्स्ट लेंगे मैटर को, तो हम पढ़ चुके। मैटर में क्या था? मैटर में क्या था? मैटर की डिफिनीशन आपने देखा कि जिस पे मास होता है, जो स्थान घेरता है, स्पेस इनक्लोज करता है, और जिसे फेल्ट या महसूस किया जा सकता है, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ फर्दर टू टाइप्स में है। फर्स्ट है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन ये आप यहां पर पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे इसको। फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन को थ्री टाइप में डिवाइड किया गया है। थ्री टाइप कौन कौन से हैं फिजिकल में? तो देखिए समझने का प्रयास करें भाई। आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये आपके थ्री टाइप है। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा सॉलिड क्या होता है, और सॉलिड को समझने का प्रयास करेंगे आप। सॉलिड क्या होता है और सॉलिड को समझने का प्रयास करें हम। तो देखिए दीज सब्सटेंसेस आर definite shape, definite shape and definite volume, definite volume।
these substances are definite shape and definite volume. It's called solid substance. It's called solid substance. जिस सब्सटेंस का डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जिस सब्सटेंस का शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होता है बेटा, वो आपके सॉलिड सब्सटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉलिड सब्सटेंस कहलाते हैं बेटा। अब समझने का प्रयास करो। ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड इसी पे लिखेंगे द मॉलिक्यूल्स are the molecules are very close. The molecules are very close together. The molecules are very close together. इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, वो वेरी क्लोज होते हैं, यानी वेरी पास पास, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं भाई। इसके मॉलिक्यूल्स आपको बहुत ज्यादा पास पास देखने को मिलेंगे। समझने का प्रयास करें भाई। एग्जाम्पल में आप यहां पर सॉलिड का यदि एग्जाम्पल लें, तो सॉलिड का एग्जाम्पल कोई भी, अब मान लो वुड, लकड़ी क्या है? सॉलिड है भैया। लकड़ी क्या है? सॉलिड है। चेयर, ये सब क्या है? सॉलिड सब्सटेंस है। सॉलिड सब्सटेंस में मैंने दो चीजें बताई, इसका शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनिट होता है, यानी जो जितना शेप फिक्स होगा उतना रहेगा, उससे ना घटेगा ना बढ़ेगा। ये यानी शेप और वॉल्यूम आपका क्या होगा भैया। समझने का प्रयास करें भाई। अच्छे तरीके से ये हो गया सॉलिड सब्सटेंस। इसके मॉलिक्यूल्स देखिए कितने पास पास हैं बेटा। इसके मॉलिक्यूल्स देखने का प्रयास करें, कितने पास पास मॉलिक्यूल हैं। मैंने कहा वेरी क्लोज टुगेदर, दीज मॉलिक्यूल्स और वेरी क्लोज टुगेदर। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल में है आपका आइस, ये आपका फिजिकल स्टेट क्यों है? फिजिकल स्टेट का मतलब जिसमें स्टेट चेंजेस हो। फिजिकल तो क्लासिफिकेशन में आ जाता है मैटर। तो ये जैसे आइस आपका क्या है बेटा? ये सॉलिड स्टेट, बर्फ आपका सॉलिड स्टेट में है, बट यही आपका लिक्विड स्टेट में होगा आगे। चलिए आगे सॉलिड के बाद बेटा समझेंगे लिक्विड। क्या जानेंगे? लिक्विड। और लिक्विड की डिफिनीशन समझने का प्रयास करें। लिक्विड आपका क्या होता है बेटा? देखो यहां पर these substances are definite volume but definite volume but indefinite shape। तो वॉल्यूम तो बेटा डिफिनिट होता है, बट शेप डेफिनिट नहीं होता है। सेकंड पॉइंट आप इसी पे लिखने का प्रयास करें। सेकंड पॉइंट आप नोट डाउन करने का प्रयास करें। मॉलिक्यूल्स आर कंपेरिजन टू सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में देखा जाए बेटा, सॉलिड के कंपेयर में देखा जाए तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं,
किसके कंपेयर में? सॉलिड के कंपेयर में। एग्जाम्पल, लिक्विड में वाटर, ऑयल, सब क्या है बेटा? लिक्विड। अब देखो समझने का प्रयास करो भाई। मान लेते हैं मैंने कहा डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट इंडेफिनिट वॉल्यूम, शेप वो सॉरी डेफिनिट वॉल्यूम एंड इंडेफिनिट शेप। मान लीजिए 1 लीटर वाटर को इस पे हमने फिल किया। क्या किया? इसमें हमने फिल किया 1 लीटर को। ये 1 लीटर आपका कितने में फिल हो जाता है? ये 1 लीटर है भाई, समझो ये 1 लीटर वाटर है। यदि इसी को हम पात्र बड़ा ले लें, समझने का प्रयास करो भैया, यदि इसको हम वेसल्स को बड़ा बड़ा ले लेते हैं, इस पे देखिए 1 लीटर ही आपका यहां तक आया था, ये 1 लीटर है, तो इस पे अब 1 लीटर इसमें भी हम रखते हैं। यदि इसमें 1 लीटर रखेंगे बेटा, देखो समझने का प्रयास करो भाई, ये देखो हमने पात्र चौड़ा लिया तो क्या हो गया? ये आपका 1 लीटर। अब देखो समझो, जो मैं बताना चाह रहा था, यहां से ये चौड़ाई बढ़ी, इसका वॉल्यूम तो डेफिनिट है यानी 1 लीटर ही है, बट शेप इसका, ये लंबाई में पात्र था तो देखो शेप इसका कैसा है, ऊपर को, यानी लेंथ ऊपर को ले रहा है, यहां पर ये चौड़ाई पे ले रहा है। इन दोनों चीजों को समझने का ये प्रयास करें कि दोनों में हमने वॉल्यूम तो सेम लिया है वाटर का, बट यहाँ पर दोनों के शेप अलग अलग हो जा रहे हैं। इससे प्रूव होता है कि लिक्विड में, आपको भी मालूम है, आप ऐसा लेते होंगे जब किसी बर्तन में रखते हैं, सिंगल बर्तन में, उसमें आकार दूसरे बर्तन में रखेंगे, चौड़े बर्तन में उसमें आकार दूसरा रहेगा, ये शेप अलग अलग हो जाता है बेटा। तो ये आपने लिक्विड फॉर्मेट को पढ़ लिया। अब समझने का प्रयास करो भाई, लिक्विड के बाद आ जाता है अपना सॉलिड, वो सॉरी गैस। थर्ड है अपना गैस। गैस, गैस में क्या है? these substances are these substances are indefinite volume and indefinite shape. Indefinite volume and indefinite shape. These substances are indefinite volume and indefinite shape. में दोनों के सब्सटेंस इंडेफिनिट, ये जो सब्सटेंस होते हैं गैसियस सब्सटेंस, इनका वॉल्यूम और शेप दोनों इंडेफिनिट होता है बेटा, इंडेफिनिट शेप। अब देखो समझने का इसके, हाँ एक चीज और, आपने इसमें जो फिगर, तो इसके मॉलिक्यूल्स को यदि देखें थोड़ा सा दूर दूर होते हैं बेटा, सॉलिड के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा दूर दूर होते हैं, सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा आपको दूर दूर देखने को मिलेंगे। सॉलिड में बहुत ज्यादा चिपके हुए होते हैं, तो अभी मैं रीजन अभी बताऊंगा आपको क्यों होते हैं। ये आपका लिक्विड स्टेट हो गया। अब समझे आप गैसियस स्टेट में, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो देखो, आपको गैस के मॉलिक्यूल्स में आपको दिखाऊं तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे बेटा। यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर वेरी far together. Molecules are very far together. Molecules बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं भैया। यहाँ पर समझने का प्रयास करो आप। ये आपने सॉलिड लिक्विड गैस को समझा। चलिए अब क्वेश्चन हमारे पास अगला आ जाता है, ऐसा क्या रीजन है भैया, ऐसा क्या रीजन है जो सॉलिड लिक्विड और गैस है, ये सॉलिड लिक्विड और गैस किसी सब्सटेंस के फिजिकल पार्ट क्यों बनते हैं, किस कारण से फिजिकल पार्ट बनते हैं, क्या आखिर सिचुएशन आती है या कौन अफेक्ट करता है? तो हेडिंग डालेंगे भैया,
फैक्टर्स अफेक्टिंग factors affecting the matter physical factor affecting the physical matter फिजिकल मैटर को बेटा कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, आपको यहां पर ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। मैटर में दो फैक्टर ऐसे हैं जो इनको फिजिकल स्टेट को चेंज करते हैं, यानी स्टेट चेंज करते हैं। एक है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसे याद रखिएगा हमेशा भैया। एक आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, अंतरा आणविक बल होगा, और एक आपका थर्मल एनर्जी होगा बेटा, थर्मल एनर्जी। ये लो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी, ये दो आपके यहां पर फैक्टर हो जाएंगे। ये फैक्टर किस प्रकार अफेक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका अधिक होता है, यानी इंक्रीज होता है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, उनको बांधे रखता है। मॉलिक्यूल्स के अंदर लगने वाला फोर्स होता है, तो मॉलिक्यूल्स को बांधे रखता है, तो और आपका थर्मल एनर्जी कम होती है। जब ऐसी सिचुएशन होती है कि थर्मल एनर्जी कम है, डिक्रीज है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, तो सब्सटेंस आपका सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड स्टेट में होता है बेटा। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा इसी पे, सेकंड पॉइंट बनता है, जब आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लेस होगा और थर्मल एनर्जी अधिक हो। ध्यान रखिएगा भैया, जब थर्मल एनर्जी जितना ज्यादा होती है, वो उतना ही ज्यादा वेपर बन के वाटर ऊपर की ओर उड़ता है, यानी गैसियस फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, थर्ड पॉइंट बेटा आपका, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी, जब दोनों ये इक्वल होते हैं, तब आपकी लिक्विड स्टेट बनती है। कौन सी स्टेट? लिक्विड स्टेट। समझने का भैया प्रयास करो, दोस्त, समझने का प्रयास करो भाई, बहुत कुछ समझाऊंगा। ये अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास सॉलिड स्टेट में आइस लिया हमने, आइस वाटर का एक पार्टिकल है, इसको हमने ले लिया। जब वाटर के मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं, यानी जब वाटर के मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत अधिक हो जाता है और थर्मल एनर्जी कम हो जाती है, तब वह आइस बन जाता है। और आइस को जब हम थर्मल एनर्जी इंक्रीज करते हैं, यानी गर्म करते हैं, यानी थर्मल एनर्जी को जब इंक्रीज किया जाता है थोड़ा सा, यही आइस वाटर बन जाता है भैया। क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है, पिघल जाता है। यदि इसी वाटर को की थर्मल एनर्जी को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाए, ज्यादा गर्म कर दिया जाए, थर्मल एनर्जी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाए, यही वाटर आपका वेपर स्टेट में वेपर बन जाता है, और वेपर ही क्या है? गैस है भैया। तो इस तरह से ये सॉलिड आपका हुआ और ये आपका लिक्विड फॉर्मेशन हुआ बेटा, और ये आपका गैसियस फॉर्मेशन हुआ। समझने का भैया प्रयास करो, इस क्लास में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो ये हमने इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे बेटा। तो नेक्स्ट है अपना, ये आपने देखा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और आपने थर्मल एनर्जी का यहां पर रिलेशन आपस में देख लिया। केमिकल क्लासिफिकेशन, और केमिकल क्लासिफिकेशन भैया ये भी 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का बेटा? 2 टाइप का होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन आपका 2 टाइप का होता है।
कितने टाइप का? 2 टाइप का। 2 टाइप में कौन कौन से क्या क्या पार्ट होते हैं बेटा? देखो समझने का प्रयास करो भाई। एक होता है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस, और एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस जिसमें कुछ भी मिला हुआ ना हो वो प्योर सब्सटेंसेस हो जाएगा, और जिसमें कुछ मिक्स होता है वो आपका मिक्सचर होता है बेटा। क्या होता है? मिक्सचर होता है प्योर सब्सटेंसेस। तो देखिए प्योर सब्सटेंसेस की हम डिफिनीशन करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट है अपना प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में आएंगे तो प्योर सब्सटेंसेस की डिफिनीशन है दे हैव a fixed they have a fixed composition, they have a fixed composition, they have a fixed composition, and their constituents and their constituent particles cannot be their constituent particles cannot be separated by cannot be separated by physical methods. Physical methods cannot be separated by physical methods. फिजिकल मेथड्स एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देखने का प्रयास करेंगे तो आपका प्योर में आ जाएगा गोल्ड, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा। गोल्ड, सिल्वर, आयरन लिख दो या वाटर लिख दो, प्योर में सब आ जाते हैं। ध्यान देना, जो प्योर है तो प्योर है भैया, जो प्योर है तो प्योर है। प्योर में डिफिनीशन क्या है? दे हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। यानी इसके जो कंपोजिशन होता है इसका वो फिक्स्ड होता है, उसमें अदर कोई पार्ट, अदर कोई मॉलिक्यूल मिला नहीं होता है, मिक्स नहीं होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? प्योर सब्सटेंस। चलो अब आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है, अब है आपका आगे समझने का प्रयास करें। प्योर सब्सटेंसेस classified pure substances classified as प्योर सब्सटेंसेस को भी क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में, तो नंबर 1 हेडिंग है आपकी एलिमेंट्स। एलिमेंट समझने का प्रयास करें तो प्योर सब्सटेंस that contains only pure substance that contains only and one kind of particles. These particles may be atoms or a molecule. पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स के हो सकते हैं।
ये आपका प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली एंड वन काइंड, जब आपका ओनली एक ही काइंड एक ही प्रकार होता है, उसका कोई अदर पार्टीशन नहीं कर सकते, उसे हम एलिमेंट कहते हैं बेटा। एग्जाम्पल में लिखने का प्रयास करें। एग्जाम्पल आपके बहुत सारे हैं, कार्बन, सल्फर, आयरन एक्सेट्रा। ये एलिमेंट्स के बारे में भी पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो एलिमेंट्स के बारे में डिटेल से जानकारी करेंगे बेटा। चलो अब दूसरी हेडिंग आपकी आ जाती है यहीं पर, सेकंड कंपाउंड, क्योंकि आप यहाँ कंपाउंड समझ लें बेटा, समझते चलते चलें कंपाउंड क्या होता है। तो देखो कंपाउंड आपका अ प्योर सब्सटेंस, डेफिनेशन लिखें पहले, अ प्योर सब्सटेंस containing two or more than two elements, combined together in a fixed proportion, by mass and which can be decomposed into its constituent elements by chemical method, ये आपके कंपाउंड हो गए। कंपाउंड की डिफिनीशन एग्जाम्पल करेंगे बेटा, तो देखो जैसे H2O है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है बेटा। देखो हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का 8 होता है। ये लो, ये आपका फिक्स्ड ये कंपोजिशन कंपाउंड में आ जाता है। अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, ये देखो दो एलिमेंट्स कंबाइंड हैं टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास एंड व्हिच कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ये आपका कंपाउंड हो गया बेटा। इस तरह से आप यहां तक करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्लास में आपको इनके जो डिटेल है और अच्छे से समझाएंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आपका थ्योरी टॉपिक है, मैं प्रयास करूंगा कि अगली क्लास में आपको नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक थ्योरी टॉपिक को हम कंप्लीट कर दें, फिर आगे हमारी क्लास चलती रहेगी। तो ये थ्योरी टॉपिक को आपको कल ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी बेहतरीन ढंग से। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।